हेलो फिनोलियंस, कैसे हो आप। आज 27 अक्टूबर, आज हमारे YouTube पे ये जो लास्ट लेक्चर रहेगा। अब नेक्स्ट सारे लेक्चर्स जो हमारा एप्लीकेशन में रहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में जिसका वेरिफिकेशन नहीं किया है, जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में ओपन नहीं कर रहे हैं, उसने यदि फीस पेमेंट कर दिए बाद भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा, उसके लिए आप कल शाम तक सब जुड़ जाएगी इसमें। फिर भी यदि कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन में नहीं जुड़ा हुआ है, हमें शाम को कॉल कीजिएगा 6 बजे तक, 6 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, 28 अक्टूबर को मैं अनाउंसमेंट करूंगा एप्लीकेशन में। आधी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी आपको, यूट्यूब में मेरा वीडियो एक देखा ही होगा, नीट यूजी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का। आधी स्ट्रेटेजी उसमें मैंने बता दी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। मगर दूसरी बात, आपको 28 को मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, उसमें जो वीडियोस एप्लीकेशन में रहेंगे वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो हम कर सकते हैं, हमारा भी स्कोर बड़ा होगा। वो मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको दूंगा और उसको आपको फॉलो करनी होगी। ऐसे मैंने स्ट्रेटेजी दे दी और आपका स्कोर हो गया, ऐसे नहीं होगा भैया। वो स्ट्रेटेजी जो मैं दूंगा आपको, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, और वो प्रिपरेशन करोगे तब आपका स्कोर पक्का ही है, आपका रैंक पक्का ही है। वैसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। 28 अक्टूबर का, दूसरी बात बता दूं आपको, 28 अक्टूबर आपको सिर्फ केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा उसमें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स लेट जुड़े हुए हैं उसके लिए वो रिवीजन का डे रहेगा। जो भी सारे आगे के जो लेक्चर्स है वो एक बार पूरा दिन बैठ के पढ़ लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। 28 अक्टूबर को आपको कंप्लीट करना है वो सब। 28 अक्टूबर को आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, हमें कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसका ही लेक्चर रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर नहीं रहेगा। सो पहले ही दिन आपको मैं पूरी बताऊंगा स्ट्रेटेजी कि कैसे हमें पूरे साल में, हमें पूरे जो नीट की एग्जाम है वहां तक हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, और मैं डायरेक्ट जो अनाउंसमेंट करूंगा उसको ही फॉलो करना आपको। वो फॉलो कर दी ना आपने, आपका स्कोर पक्का, आपका रैंक पक्का है। ठीक है। सो मैं 28 अक्टूबर को मैं आपको उसमें स्ट्रेटेजी दूंगा, वो ही फॉलो करनी है आपको। रैंक पक्की होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हो, पहले तो सब भूल जाएगी कि इस साल आपका जो स्कोर है वो क्या हुआ है, वो भूल जाएगा। नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर जो नीट 2021 में आपको कैसे स्कोर करना है उसको ही फॉलो कीजिएगा, उसको ही टारगेट कीजिएगा। हम एक दिन बड़ा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही सोचिएगा। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री का लेक्चर में आगे हम बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप कई सारे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया था। एक बार आप पूरा इसके पहले वाला लेक्चर में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें रिवाइज आपको ये करना है कि किसको मिथाइल, किसको इथाइल, किसको आइसोप्रोपाइल, किसको नियो, किसको सेकेंडरी, किसको टर्सरी, वो सब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वो पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, चलो हम नेक्स्ट आज का जो मैं आपको टॉपिक बता दूं, फंक्शनल ग्रुप का ही रहेगा। मगर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप में मैं इन डिटेल में बता दूं कि कल जो हमने एल्काइल फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, आज हमारा जो ये लेक्चर रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का रहेगा, मगर दूसरे अलग तरीके से फंक्शनल ग्रुप रहेगा। यहां पे देख लीजिएगा, इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, फिनाइल के साथ CH2, फिनाइल के साथ CH2। ठीक है, ये वाले फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PHCH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका सिंबल जो है वो Bn, इसका सिंबल है Bn। इसको बेंजाइलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बेंजाइलिक फंक्शनल ग्रुप। ये बेंजाइलिक है, बेंजीन की पास वाली पोजीशन जो sp3 है उसको बेंजाइलिक बोला जाता है, और इसका सिंबल Bn सिंबल दिया जाता है उसको। ठीक है, पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फंक्शनल ग्रुप आता है तभी आएगी। IUPAC नोमेनक्लेचर पूरा यदि आपको पता है तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। IUPAC पता होना चाहिए, सबके IUPAC पहले पता होना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। चलो दूसरी बात, यहां पे मान लो
बेंजीन के साथ CO है, कार्बोनिल, और कार्बोनिल के साथ यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ा गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, इसको यहां पे PH, यहां पे CO, यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप, इसका जो सिंबल रहेगा याद रखिएगा BZ, इसको बेंजोइल क्या बोलते हैं भैया, बेंजोइल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको। यह है बेंजाइल, यह है बेंजोइल। बेंजाइल और बेंजोइल दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये PHCH2 है, PHCO है, जिसका सिंबल BZ, इसका सिंबल है BN। तीसरा फंक्शनल ग्रुप, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे बहुत काम में आएंगे। यहां पे देख लीजिएगा CH3CO, इसका जो सिंबल है वो Ac है सिंबल, इसको एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप। ये एसिटाइल है, ये एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप इसको बोला जाता है। याद कीजिएगा, एनहाइड्राइड में मैंने आपको बताया था, यहां पे देख लीजिएगा, एनहाइड्राइड तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। चलो मैं एनहाइड्राइड का एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पे CH3CO OCO CH3, आपको पता है ना, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के लिए बीच में से काटना है। यहां पे CH3CO जो है 2 बार है, इसलिए CH3CO ट्वाइस, यहां पे 1 टाइम्स, यहां पे 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन ये जो बचा है ये CH3CO जो उसको AC, यहां पे AC लिख सकते हैं हम, CH3CO को AC लिख सकते हैं। 2 बार है इसलिए AC ट्वाइस O, 2 बार है इसलिए AC ट्वाइस O, इसको AC ट्वाइस O भी कह सकते हैं। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड, याद कीजिएगा, इसको कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड, आईयूपीएक है इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड। सो सारे फंक्शनल ग्रुप ये याद रख लीजिएगा। बेंजीन के साथ CH2 है तब इसको बेंजाइल, बेंजीन के साथ CO है तब इसको बेंजोइल, CH3 के साथ CO है तब उसको एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। चलो यहां पे एक बात ये याद रखना, ये सारे स्ट्रक्चर याद रखना, CH2Cl इसको क्या कहा जाएगा, बेंजीन के साथ CH2, इसलिए बेंजाइल, इसको बोला जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा इसको, बेंजाइल क्लोराइड। ये है बेंजाइल क्लोराइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, BnCl, बेंजाइल मतलब BnCl भी लिख सकते हैं हम। ये देखिएगा, यदि ऐसा लिखा गया CHCl2, इसको बोलते हम बेंजाल डाइक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम बेंजाल डाइक्लोराइड। तीसरा देख लीजिएगा, यहां पे यहां पे CHCl2 तो आ गया, अब CCl3, इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। फिर से बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। एक एक हाइड्रोजन में कम कर रहा हूं, एक एक Cl जो है वो इंक्रीज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो वर्ड कब यूज करना है, फिर से बेंजो वर्ड कब यूज करना है, बेंजीन के साथ C, बेंजीन के साथ C और C के साथ तीनों वैलेंसी सेम है यदि, तब हमें बेंजो वर्ड यूज करना है। फिर से बेंजीन के साथ C और C के साथ तीनों वैलेंसी यदि सेम है तब इसको हम बेंजो वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिएगा CN, C बेंजीन के साथ सिर्फ C है और C के साथ 3 नाइट्रोजन है, इसलिए हम इसको बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं इसको बेंजो नाइट्राइल कहा जाता है। याद रख लीजिए, CH2 के लिए बेंजाइल, CH के लिए बेंजाल, C के लिए बेंजो, वो C के साथ तीनों वैलेंसी सेम है, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N कहा जाएगा, इसलिए बेंजो नाइट्राइल कहा जाता है इसको। और एग्जांपल देख लीजिएगा, यहां पे ये नेम रिएक्शन में बहुत कम में आएगा भैया, बहुत कम में आएगा आपको, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर थोड़ी ना देंगे आपको, इसका यदि रिएक्शन करवाने तब आपको। और याद कीजिएगा, ये नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब क्या मिलता हमें, बेंजाल डाइक्लोराइड नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, याद कीजिएगा।
स्ट्रक्चर यदि पता नहीं है, हाइड्रोलाइसिस कैसे करोगे? स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, और हाइड्रोलाइसिस की प्रोडक्ट क्या मिलते हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका करना क्या है, स्ट्रक्चर इसके साथ नेम भी पता होना चाहिए। चलो देख लीजिएगा यहाँ पे, और एक बेंजीन के साथ CO और उसके साथ यदि Cl जोड़ा गया, इसको तो हम BzCl भी लिख सकते हैं। BZ मतलब बेंजोइल, इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। इसको कहा जाएगा बेंजोइल क्लोराइड कहा जाएगा, BzCl। जैसे इसको BnCl बोलते हैं वैसे इसको BzCl। चलो और एक एग्जांपल देख लीजिएगा। मान लो यहां पे CH2OH लिखा है, बेंजीन के साथ CH2 इसलिए उसको कहा जाएगा बेंजाइल। OH के लिए एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। और इसको यदि सिंबल लिखना है इसका, तब BnOH, इसका सिंबल होगा BnOH। सो जैसे नीट 2020 में पूछा गया है, वैसे ही कोई भी आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। इसका हाइड्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट मिलेगी, हम जो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, कन्वर्जन सब पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा कि इसका करना क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा, कब बेंजाइल क्लोराइड बोलना है, कब बेंजाल डाइक्लोराइड। और दूसरी बात बता दूं, ये एक बार में सिर्फ समझ में आता है, याद रखने के लिए तो आपको बार बार इसका रिवीजन करना ही होगा। जैसे जितना रिवीजन करोगे आप, उतना आपको याद रहेगा। ठीक है, जिस चीज को ऑर्गेनिक से नफरत हो गई है, कई सारे 11 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं कि इतना पढ़ाते हैं आपको, आपके सर गलत नहीं पढ़ाते, मैं ऐसा नहीं बोलो गलत, मगर कई कई स्टूडेंट्स को ऐसा टीचर मिल जाता है कि ऑर्गेनिक से इसको इतनी नफरत करा देते हैं कि चाहे कोई भी उसको ऑर्गेनिक पढ़ा देना, तब उसको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा, इसका कन्वर्जन कैसे याद, एक ही मन में विचार आता है कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, आपको बता दो। फिजिकल भी मैं पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ोगे आप, आपको इतना इजी लगेगा। इनऑर्गेनिक भी आप देखिएगा, इनऑर्गेनिक भी आपको, अब जो ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक्स से आप ऐसे सोच रहे हो भैया इसमें कितने एक्सेप्शन आते हैं, भागते हैं दूर, मगर आपको मैं बता दूं ब्लॉक्स भी इतना हम परफेक्ट पढ़ाएगा आपको, आप ऐसा बोलोगे यार केमिस्ट्री पढ़नी है तो ऐसे ही पढ़नी है। सो फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिएगा, जिस चीज़ को ऑर्गेनिक से नफरत है मैं उसको ऑर्गेनिक से आपको बता दूं, ऑर्गेनिक से लगाव कर दूंगा पूरा। आप एक दिन याद रखिएगा, आपको सारी केमिस्ट्री आती होगी। ठीक है, सो इसको कैसे याद रखना है मैंने बता दिया। पहली बार में सिर्फ समझ में आता है, मगर आपको याद रखने के लिए 3 बार जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लेना, दूसरी बार स्पीड से, तीसरी बार उससे भी स्पीड से। 3 बार यदि निकल गया सेम टाइम पे, तब याद रखिएगा ये पूरा केमिस्ट्री आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक बार रिक्वेस्ट है आपको, आगे जितने फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ाए थे आपको, सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको कहा जाता है, आइसोब्यूटाइल किसको कहा जाता है, वो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ही अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसको देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार पूरा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलो दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अल्फाबेट की यदि बात की जाए, तब उसमें नॉर्मल, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी, टर्सरी, डाई, ट्राई, ये सब कंसीडर नहीं करते हैं अल्फाबेट में, कंसीडर नहीं करते हैं ये, अल्फाबेट में इंक्लूड नहीं करना है आपको। मगर अल्फाबेट में कंसीडर जो करना है, याद रखिएगा, अल्फाबेट में जो कंसीडर करना है, नियो और आइसो इज ए पार्ट ऑफ चेन, पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसको अल्फाबेट में कंसीडर करना है। कैसे, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसको उतार लीजिएगा, नॉर्मल है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इसका सेकेंडरी का एस, टर्सरी का टी, डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, पेंटा का टी, वो आपको कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेट में। अल्फाबेट में सिर्फ और सिर्फ नियो और एज वेल एज आइसो, ये दोनों को ही मैं आपको बता दूं, नियो एंड आइसो ऐसे दोनों वर्ड है, वो आप कॉमन नेम में भी यूज करना, कॉमन नेम में भी यूज करने को आएगा, और आईयूपैक में भी उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, दोनों को कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक में यूज करेंगे हम, नियो और आइसो। मगर जब आईयूपैक में अल्फाबेट की बात आती है, अरेंज करने की बात आती है, तब आपको
आइसो का आई और नियो का एन, वो दोनों आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है, चलो इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। आज हमें जो पढ़ना है वो एमीन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, सिंपल से स्टार्ट करेंगे हम, मगर एक काम कीजिएगा, चलो जिस चीज को इसका नोमेनक्लेचर पता है, जिस चीज को इसका नोमेनक्लेचर पता है, वो मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आयुपेक जो है, आयुपेक वो क्या रहेगा? जिसको पता है इसका आयुपेक, वो मुझे इसका आयुपेक दे दीजिएगा। इसका आयुपेक कौन सा रहेगा? ठीक है, इसका आयुपेक कौन सा रहेगा, मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको मैं इसलिए ही बेसिक से पढ़ाता हूं क्योंकि आपको नीट में यदि आयुपेक पूछना है तो ऐसा ही पूछेंगे, ऐसा मिथेनेमाइन ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे, ऐसा ही आपको आयुपेक पूछेगा। अब इसका आयुपेक कैसे किया जाएगा उसके लिए आपको बेसिक पढ़ना होगा। हम चलो बेसिक पढ़ते हैं, मगर जिस को पहले आयुपेक इसका पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, और कैसे किया जाएगा वो मैं पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और चलो दूसरी बात, नेक्स्ट हम ये टास्क मैंने दे दी है, हम लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम पढ़ लेते, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते। पहले मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, चलो देखिएगा, मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं। यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे OH। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा भैया। यहां पे OH, CH3, 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 OH। ठीक है, चलो अब देखिएगा, यहां पे हमें क्लासिफिकेशन करना है। और एक काम करता हूं, मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैं दोनों के क्लासिफिकेशन हम करेंगे। यहां पे NH2 रख देता हूं, चलो मैं NH2। हेलो, पूरा कंसिडरेशन रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। वैसे आपको बता दूं, केमिस्ट्री में दिक्कत कहां पे हो रही है? केमिस्ट्री में एक जो कहावत है वो याद रखिएगा, आधा ज्ञान एटम बम जैसा होता है। आधा ज्ञान एटम बम जैसा होता है। केमिस्ट्री में आपको अंदर तक उतरना है, पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ना है इसका। देख लीजिएगा, मैं कंपैरिजन आपको ऑर्गेनिक तो कंपैरिजन से याद रखवा दूंगा। CH3, यहां पे OH को निकाल के NH2 रख दिया हमने, CH3 CH, यहां पे CH3, यहां पे NH2। ठीक है, CH3 C, CH3 CH3, यहां पे NH2। चलो देखिएगा, दोनों के क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, एल्कोहल एज वेल एज एमीन के। अब देखिएगा इसमें क्लासिफिकेशन कैसे होता है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, कैसे डिसाइड करते हैं? देख लीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ, फिर से क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने कार्बन है? ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, इसलिए प्राइमरी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यहां पे ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन है, उसके साथ कितने कार्बन है? यहां पे 1, यहां पे 2, मतलब ये सेकेंडरी हो गया। ऑक्सीजन के साथ यहां पे ये कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 है, इसलिए टर्सरी हो गया। नाउ क्लियर, किसको प्राइमरी, किसको सेकेंडरी, किसको टर्सरी कहा जाता है? देख लीजिएगा यहां पे। चलो सोचिएगा, इसको क्या कहेंगे हम? नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, सो ये प्राइमरी। नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी। नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको टर्सरी। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते, ये सही होगा मगर ऐसे नहीं है। ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर कैसे कर सकते हैं? देख लीजिएगा, मैं आपको इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, चलो ध्यान से देखिएगा, इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्लासिफिकेशन जो करना हमें, हम इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं देख लीजिएगा। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन एटम है ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन एटम, उसको टारगेट करते हैं। मगर यहां पे खुद नाइट्रोजन को ही टारगेट करना है, यहां पे खुद नाइट्रोजन को ही टारगेट करना है, खुद नाइट्रोजन को ही टारगेट करना है। फिर से यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन उसका टारगेट करते हैं, यहां पे
नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं उसको टारगेट करना है। नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन इसलिए प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन इसलिए प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन इसलिए प्राइमरी। फिर सेकेंडरी टर्सरी किसको बोलेगा, तो उसके लिए देख लीजिएगा एक बार, किसको सेकेंडरी और किसको टर्सरी नाइट्रोजन बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। यहां पे ये दोनों स्ट्रक्चर गौर से देखिएगा। चलो इसका क्लासिफिकेशन, यहां पे नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन, इसलिए ये जो है वो सेकेंडरी एमीन है। यहां पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ कितने कार्बन है, 3, इसलिए ये जो है टर्सरी है। सो फ्रेंड्स फिर से मैं बता दूं, ये जो एल्कोहल में रूस होता है ना वैसा एमीन में नहीं होता, इसको एमीन बोला जाता है, कई प्रोनाउंसिएशन एमाइन बोलते हैं। इसका सही एमाइन जो है इसका सही प्रोनाउंसिएशन एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमीन। देखिएगा जैसे एल्कोहल में होता है वैसे इसमें नहीं होता। ये एमीन कंपाउंड में नाइट्रोजन को देखना है हमें, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन तब प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन तब सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन तब टर्सरी। नाउ क्लियर। अब इसका आईयूपैक कैसे करना है, चलो आईयूपैक की बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्राइमरी एमीन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग प्राइमरी एमीन से करना हमें। चलो प्राइमरी एमीन मतलब NH2 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें NH2 है उसकी बात कर रहे हैं। इसका जो सफिक्स रहेगा वो एमीन रहेगा, इसका सफिक्स एमीन रहेगा। चलो 3 कॉलम लगाते हैं। सबसे पहले कंपाउंड, उसके बाद आईयूपैक, उसके बाद कॉमन नेम, ठीक है, उसके बाद कॉमन नेम। चलो देख लीजिएगा, 1 कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे हम, 1 कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे, CH3NH2, उसके बाद 2 कार्बन, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, CH3CH2NH2, तीसरा CH3CH2CH2NH2। चलो उसके बाद देखिएगा 4th एग्जाम्पल, CH3CH2, यहां पे मान लो NH2 दिया गया है, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे NH2। चलो इसके इतने एग्जाम्पल के हम आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम करते हैं, ठीक है। किसी का भी यदि आपको आईयूपैक करना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी का भी आपको यदि आईयूपैक करना है, उसका एल्केन सीरीज जो है ना, एल्केन सीरीज, उसके पीछे उसका सफिक्स लगा दीजिएगा। जैसे एल्केन सीरीज में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो एल्केन सीरीज है, उसके पीछे इसका सफिक्स कौन सा है, इसका जो सफिक्स है वो एमीन है, वो लगा दीजिएगा। दूसरी बात ये याद रखनी है, एमीन में मोर देन 2 कार्बन जब आते हैं, फिर से एमीन में मोर देन 2 कार्बन जब आएंगे, मोर देन 2 कार्बन, तब आपको उसमें नंबरिंग से स्टार्ट करना है। मोर देन 2 कार्बन जब आते हैं तब आपको नंबरिंग देनी है उसमें, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, इसमें पहले तो ये 1 कार्बन है इसलिए मीथेन, एक ही कार्बन के लिए मीथेन यूज किया जाएगा, मीथेन प्लस एमीन, मीथेनेमीन। और दूसरी बात बता दूं, यहां पे 1 कार्बन के लिए मीथेनेमीन आपको कंबाइन लिखना है, मीथेन प्लस एमीन, ये कंबाइन लिखना है, इसको अलग अलग नहीं लिखना है, मीथेन एमीन ऐसे नहीं लिखना है, कंबाइन लिखना है, मीथेन एमीन। वैसे 2 कार्बन है इसलिए इसको इथेनेमीन कंबाइन लिखना है इसको। अब मैंने क्या बताया था आपको, आईयूपैक में यदि मोर देन 2 कार्बन है तब आपको उसमें नंबरिंग डालनी है। चलो 3 कार्बन है इसलिए यहां पे NH2 यहां से नजदीक होगा, इसको कहा जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और ये जो NH2 है 1 नंबर पे है इसलिए यहां पे सेपरेट किया जाएगा। इसमें जैसे कंबाइन लिखते हैं ऐसे कंबाइन इसमें नहीं लिखना है, इसमें प्रोपेन 1 पे एमीन है इसलिए इसको 1 एमीन इसको कहा जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन। चलो
इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, पेन उठाए बिना तीनों कार्बन को टच कर सकते हैं हम। 3 कार्बन की चेन है इसलिए 1 2 एंड 3। ये जो NH2 है वो सेकंड नंबर पे है इसलिए इसको कहा जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन। सेकंड पे एमीन है इसलिए 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर ये वाला भी सही है, देख लीजिएगा इसका ये स्ट्रक्चर, ये भी सही स्ट्रक्चर ही है। यहां पे मान लो मैं ये CH3 डाउन पे है, इसको ऐसे लिख देता हूं। NH2 यहां पे इसको, ये सेकंड कार्बन पे ये अटैच है इसलिए सेकंड कार्बन पे ही रख देता हूं। यहां पे यदि नंबरिंग दे दिया 1 2 3, फिर यही होगा ना 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सेकंड पे एमीन है लिए प्रोपेन 2 एमीन। चलो इसका कॉमन नेम हमें कैसे करना है। कॉमन नेम में आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। ये CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 को मिथाइल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। CH3 के लिए मिथाइल और NH2 के लिए एमीन, मिथाइल एमीन। यहां पे सेपरेट लिखना है, यहां पे सेपरेट नहीं लिखना है। IUPAC में कंबाइन, इसमें सेपरेट एमीन। ठीक है, चलो ये 2 कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप इथाइल है, इथाइल एमीन। IUPAC में इथेन, कॉमन नेम में इथाइल। ठीक है, चलो इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल कहा जाएगा। कल हमने पढ़ लिया है ये नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। फिर से बता दो भैया, जो भी कल आपने रिवाइज नहीं किया एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। किसको नॉर्मल बोलते हैं, किसको आइसो बोलते हैं, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। अब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, वो ही कार्बन पे H, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? आइसो प्रोपाइल एमीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये आइसो वाला जो वर्ड है ना, वो हम IUPAC में भी कई बार यूज करेंगे, कॉमन नेम में भी कई बार यूज करेंगे। कहां कब कैसे यूज करना है वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। चलो यहां पे देख लीजिएगा CH3 CH2 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 NH2, उसके बाद CH3 CH CH3 CH2 NH2। 7th नंबर एग्जाम्पल CH3 CH, चलो CH2 यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे NH2। इसका IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम दोनों हमें करना है। यहां पे CH3, यहां पे CH2। चलो जिस चीज को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। कल तो भैया आपने बुक का बोला ही था, बट गुजराती मीडियम वालों ने, इंग्लिश मीडियम वालों नहीं। चलो देखिएगा यहाँ पे भैया इंग्लिश मीडियम वाले तो मैंने सुना था बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, और हमारे पास्ट बच्चे भी जो है बहुत फ्री माइंडेड होते हैं। आंसर देने में, क्वेश्चन पूछने में इतना जो फ्री माइंडेड होते हैं। मगर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है यार, ये क्या करते हैं कि हम देखिए आंसर तो यदि गलत हो जाएगा तो क्या सोचेगा सर, ऐसा थोड़ी ना सोचना है। जो भी आंसर है आपको देना ही है उसमें। चलो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका कॉमन नेम जिले से IUPAC दोनों करने हैं। सबसे पहले हम IUPAC करेंगे। मोर देन 2 कार्बन है तब हमें नंबरिंग देनी है इसमें। देख लीजिएगा 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन 1 एमीन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1 नंबर पे एमीन है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, नाइट्रोजन इस कार्बन से नजदीक होगा, 3 कार्बन की ही चेन है। ये तो किंग है इसलिए ये जो है ये तो सोल्जर हो गया, इसको पहले लिखना है 2 नंबर पे इसलिए 2 मिथाइल। ये 2 नंबर पे इसलिए 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन जो है ये 3 कार्बन, उसको क्या हम नंबर दें, उसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और ये 1 नंबर पे है इसलिए प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। इसका IUPAC हो गया। चलो अब इसका नंबरिंग देना है। यहां से भैया ऐसे भूल से भी मत दीजिएगा कि 1 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ये थोड़ी ना ब्रांच है, ये तो कार्बन को हम सारे कार्बन को टच कर सकते हैं। ये तो क्या हो गया, ये पूरी लॉन्ग चेन ही हो गई। सब कार्बन को हम पेन उठाए बिना टच कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग चेन ही हो गई। इसलिए यहां पे ऐसा मत कीजिएगा 1 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। नंबरिंग यहां से देनी है, नजदीक यहां से होगा ये एमीन। ये पूरी लॉन्ग चेन हमें कैलकुलेट करनी है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट मत कर दीजिएगा।
चलो इसका क्या किया जाएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और सेकंड पे एमीन है इसलिए ब्यूटेन 2 एमीन। ब्यूटेन सेकंड पे एमीन है इसलिए ब्यूटेन 2 एमीन। चलो यहां पे देख लीजिएगा, सेकंड पे मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 एमीन, इसका आयुपेक किया जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें इसका कॉमन नेम करना है। यहां पे 4 कार्बन नॉर्मल चेन में है इसलिए नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन। क्या कहा जाएगा इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन। पूरा झागता रहे, क्या झागता रहे जो, समझो। हियर लॉन्गेस्ट चेन, यहां पे जो कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन की, 4 कार्बन नॉर्मल चेन में है इसलिए उसको नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन, कल फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, वो देख लीजिएगा एक बार। चलो इसको क्या बोलेंगे, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, फिर से देख लीजिएगा यहां पे, ये देखिएगा एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल एज वेल एज वही कार्बन पे हाइड्रोजन, इसलिए इसको आइसो बोला जाएगा। और 4 कार्बन है इसलिए आइसो ब्यूटाइल एमीन। क्या कहा जाएगा इसको, आइसो ब्यूटाइल एमीन। चलो यहां पे ये नाइट्रोजन, यहां पे ये पूरा ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम, एक ही कार्बन पे 2, एक कार्बन पे 2 कार्बन है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं इसको। इसको लिखने में यहां पे एस लिखना में, एस ब्यूटाइल एमीन, एल्कोहल नहीं ये एमीन है। ठीक है, यहां पे ये टर्सरी ग्रुप है इसलिए इसको टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन नहीं बोला जाता, टर्सरी ब्यूटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल। अब आपको मैं बता दूं ये सारे जो है प्राइमरी एमीन है, यहां पे सेकेंडरी और टर्सरी जो हमने लिखा ना वो ग्रुप टर्सरी है, ग्रुप सेकेंडरी है, एमीन सेकेंडरी है और टर्सरी नहीं है। ये एमीन जो है वो टर्सरी नहीं है, ग्रुप टर्सरी है, ये ग्रुप सेकेंडरी है, ये ग्रुप नॉर्मल है। बाकी सारे जो एमीन है वो तो क्या है भैया, वो तो प्राइमरी एमीन ही है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मान लो आपको ऐसा दिया गया बेंजीन के साथ NH2, तब इसका आयुपेक बेंजीन प्लस एमीन, बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन या तो बेंजीनेमाइन, इसका आयुपेक। यदि कॉमन नेम करना है याद कीजिएगा एनिलीन, मगर आपको बता दो एनिलीन कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक दोनों में आएगा। एनिलीन जनरली आयुपेक एज वेल एज कॉमन नेम, मगर यदि आपको दोनों दिए गए हैं और कोई एक ही टिक लगाना है तब बेंजीनेमाइड टिक लगाएगा, दोनों में से सिर्फ एक ही टिक लगाना है तब बेंजीनेमाइड टिक लगाएगा, एनिलीन को टिक मत लगाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो यदि आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया, यहां पे CH2 यहां पे NH2, अब ये जो है ना ये एनिलीन है मगर ये वाला स्ट्रक्चर ही एनिलीन नहीं है। फिर से ये वाला स्ट्रक्चर एनिलीन है मगर ये जो है स्ट्रक्चर एनिलीन नहीं है। ये नाइट्रोजन है, ये तो sp3 के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे नाइट्रोजन है, ये तो sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बता दूं ये एलिफेटिक है एक्चुअली और ये एरोमेटिक है। यहां पे ये जो फिनाइल है ना, फिनाइल, क्योंकि दोनों में से आपको आयुपेक प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। किंग जो है, किंग ये तो NH2 है, ये तो आगे सोल्जर हो गया, इसलिए इसको बोला जाएगा फिनाइल, इसको बोला जाएगा फिनाइल मिथेनेमीन। क्या बोला जाएगा, फिनाइल मिथेनेमीन। और कई सारी रेफरेंस होंगे, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, यहां पे 1 नंबर एक्चुअली देने की जरूरत नहीं, मगर कई रेफरेंस होंगे आपको ऐसे भी मिलेगा। ये एक ही कार्बन है ना, 1 पे ही फिनाइल जुड़ा हो, इसलिए 1 फिनाइल मिथेनेमीन, मिथेनेमीन, 1 फिनाइल मिथेनेमीन, ऐसा भी देखने को मिलेगा। मगर आपको 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन में तो कहां पे 1 लिखोगे, वो 1 पे ही होगा एक कार्बन पे, तो इसलिए इसको फिनाइल मिथेनेमीन ही लिखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया, यहां पे ये CH2 NH2, तब इसमें नंबरिंग नेसेसरी हो जाएगा। देख लीजिएगा, यार नंबरिंग आपको देना ही होगा, क्योंकि 2 कार्बन की चेन हो गई, उसमें से फिनाइल कहां पे है, यहां पे, इसलिए इसका तो आपको आयुपेक ही करना है, इसका कॉमन नेम नहीं करना है।
सेकंड पे फिनाइल है इसलिए 2 फिनाइल, और 2 कार्बन है इसलिए इसमें इथेन, और इसमें तो 1 पे ही एमीन होता है। यदि इथेनेमीन लिखा फिर भी गलत नहीं होगा, मगर इसमें 2 कार्बन में तो नाइट्रोजन है, वो एक ही कार्बन पे होगा, 1 नंबर पे ही आएगा। चलो नेक्स्ट, यदि आपको ऐसा कुछ दिया गया, मान लीजिएगा यहां पे है CH, यहां पे है CH3, यहां पे है NH2, ऐसा कुछ दिया गया, तब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है, इसमें नाइट्रोजन यहां से नजदीक होगा, यहां पे सेकंड नंबर आएगा, 1 नंबर पे फिनाइल है इसलिए इसको बोलेंगे हम 1 फिनाइल इथेन 1 एमीन। इसको इथेनेमीन लिखोगे फिर भी गलत नहीं होगा। आपको ऑप्शन को देख के आपको टिक लगाना है, क्या टिक लगाना है। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं देंगे 1 फिनाइल इथेनीमीन और 1 फिनाइल इथेन 1 एमीन, दोनों ऑप्शन ऐसे कभी नहीं देंगे आपको, क्योंकि दोनों सही हो गए फिर तो। सो आपको आई होप कि प्राइमरी एमीन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपको नीट में पूछा जाएगा, यदि नीट में पूछना ही है आपको, तब आपको सेकेंडरी एमीन ही पूछेंगे, प्राइमरी एमीन कभी नहीं आएगा नीट में। और यदि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन पूछनी है तब याद कीजिएगा नीट 2020 में प्राइमरी एमीन की टेस्ट पूछी गई है। यह मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने कार्बाइल एमीन टेस्ट तो देखी होगी, कार्बाइल एमीन टेस्ट पढ़ी होगी आपने। कार्बाइल एमीन टेस्ट नीट 2020 में पूछी गई थी ना, उसके लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइमरी एमीन किसको कहा जाता है, सेकेंडरी एमीन किसको कहा जाता है, टर्सरी एमीन किसको। कार्बाइल एमीन का क्वेश्चन पूछा गया था, मगर उसके लिए आपको बेसिक ये तो पढ़ना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कब कार्बाइल एमीन होगी, कब कार्बाइल एमीन नहीं होगी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर आगे। मगर यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा, किसको हम एमीन बोलते हैं, किसको हम सेकेंडरी एमीन बोलते हैं, किसको हम टर्सरी एमीन बोलते हैं, किसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, चलो सेकेंडरी एमीन की बात करें हम, देख लीजिएगा यहाँ पे। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। इसका भी सफिक्स, चलो पहले इसका सफिक्स लिख लेते हैं। इसका भी सफिक्स क्या होता है, एमीन ही होता है। प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, सबके सफिक्स एक जैसे ही रहेंगे, मगर इसमें थोड़ा सा रूल अलग रहेगा। दूसरी बात बता दूं, कहीं पे भी हमड़ जो खास, कहीं पे भी आपको यदि मोर देन 2 कार्बन, मोर देन 2 कार्बन यदि आपको मिल गए, तब आपको उसमें नंबरिंग देना है। नंबरिंग आपको देना ही होगा। ठीक है, चलो देख लीजिएगा यहाँ पे नंबरिंग कैसे दिया जाता है। मान लो मोर देन 2 कार्बन की हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे NH, यहाँ पे CH3, चलो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ गया। मैं आपको पहले ऐसे एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे, कंपाउंड, आईयूपैक, कॉमन नेम। चलो इसमें देखिएगा, पहला रूल्स क्या रहेगा, सेकेंडरी हो या तो टर्सरी हो, पहले लिख लीजिएगा आप, ये रूल्स लिख लीजिएगा। सेकेंडरी एमीन हो या टर्सरी एमीन हो, नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। फिर से क्या कहा मैंने, सेकेंडरी हो या तो टर्सरी एमीन हो, नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। क्या बोला मैंने, शॉर्ट के साथ कभी मत रखिएगा। किसके साथ रखना है आपको, ये लॉन्ग कार्बन चेन के साथ रखना है। फिर से मैं बोल दूं, इन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। कहां पे, लॉन्ग कार्बन चेन के साथ ही रखना हमें, ऑलवेज फिक्स हो जाएगा ये, आपको लॉन्ग कार्बन चेन के साथ ही रखना है। अब यहां पे ये तो भैया ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसकी हम जो भी बॉक्स के बाहर रह जाता है उसको हमें पहले लिखना है। ये जो मिथाइल है किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसको बोलेंगे हम एन मिथाइल। क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। और यहां पे 3 कार्बन है, उसमें नाइट्रोजन यहां से नजदीक होगा, इसलिए इसको बोलेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और 1 नंबर पे एमीन है प्रोपेन, और 1 नंबर पे एमीन रहेगा, इसको हम बोलेंगे एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन।
एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। इसका सही है व्यक्त। फिर से यहां पे ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपने ऐसा पढ़ा है नाइट्रोजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, उसको गलत कर दीजिएगा। नाइट्रोजन कभी शॉर्ट चेन कार्बन के साथ नहीं रहेगा, नाइट्रोजन ऑलवेज लॉन्ग चेन के साथ ही रहेगा। नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा फिर से, मान लो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, यहां पे CH3, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे CH2, यहां पे CH3। अब यहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन की चेन है, फिर से यहां पे इसके साथ 2 कार्बन की चेन है, यहां पे नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन की चेन है। ऐसे तब आप पेन उठाए बिना 3 कार्बन को टच कर सकते हो, इसलिए ये 3 कार्बन की चेन है, यहां पे 2 कार्बन की है। दोनों में से लॉन्ग चेन कौन सी होगी? 3 कार्बन की होगी, इसीलिए नाइट्रोजन को आपको किसके साथ रखना है? लॉन्ग कार्बन चेन के साथ ही रखना है। ये तो भैया क्या हो गया, ये बॉक्स के बाहर है, उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे हम एस्टर में करते हैं ना, एस्टर में क्या करते हैं, एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ आता है ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, उसको सबसे पहले लिखते हैं। फिर से मैं बता दूं, एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम पहले लिखते हैं। वैसे ही इसमें नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ था उसको सबसे पहले लिखना है। नाइट्रोजन के साथ यहां पे कौन जुड़ा हुआ है? यहां पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है इथाइल फंक्शनल ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल, इसलिए एन इथाइल। अब 3 कार्बन की चेन में यह नाइट्रोजन है, सेकंड कार्बन पे है, इसलिए 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, और सेकंड पे एमीन है, इसलिए 2 एमीन। आपको ऐसे नोमेनक्लेचर करना है। अब मैं आपको एक बात यहां पे कंसेप्ट देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है देखिएगा अच्छी तरह से। एक जो होता है हमारा एमीन, और दूसरा हम ईथर भी पढ़ेंगे आगे। ये ईथर और एमीन में डिफरेंस क्या होता है, ईथर और एमीन में मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है देख लीजिएगा। एमीन में आपको ऐसा देखना है, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, जिस साइड लॉन्ग चेन है उसके साथ नाइट्रोजन को रखना है। बट इन ईथर फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन। फिर से नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन। ये दोनों में डिफरेंस ये है। इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कैसे करना है हमें, वो हम ईथर जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। मगर अभी आप ये एमीन का याद रखिएगा, और दोनों में डिफरेंस, एमीन में नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, ईथर में ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन। ऑक्सीजन को जिस साइड शॉर्ट चेन है उसके साइड रखना है, इसमें नाइट्रोजन को जिस साइड लॉन्ग चेन है उसके साइड रखना है आपको। बाकी के जो बॉक्स की बाहर है उसको पहले लिखना है, और ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ इसलिए इसको एन मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन मिथाइल बोलेंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिएगा। अब हम डिटेल में लिखते जाएंगे। देख लीजिएगा, 3 कॉलम लगाएंगे। पहले कंपाउंड, सबसे पहले कंपाउंड, उसके बाद उसका आईयूपैक करेंगे और उसका कॉमन नेम करेंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपने हिंसबर्ग टेस्ट तो सुनी होगी। हिंसबर्ग टेस्ट में आपको अच्छी तरह से पता होगा भैया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का जो सेपरेशन टेक्निक है वो, और कार्बाइल एमीन टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, प्राइमरी एमीन की आइडेंटिफिकेशन है। सो हिंसबर्ग एज वेल एज ये कार्बाइल एमीन टेस्ट आपको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एमीन का पता होना चाहिए, कौन सा एमीन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, यहां पे सबसे बेसिक कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे हम। यहां पे NH, यहां पे CH3, सबके आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम करेंगे। यहां पे NH, यहां पे CH3, ठीक है। यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे NH, यहां पे CH2, यहां पे CH3। फोर्थ एग्जांपल, CH3, CH2, CH2, NH, CH3। चलो एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे सबके आंसर दे दीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा दिया, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। अब इसमें
आपको ये देखना है दोनों साइड चेन सेम होगी तब तो आप किसी के भी साइड रख सकते हो। मुझे सबके आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा। चलो सबके मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर चाहिए, सबके आईयूपैक नोमेनक्लेचर मुझे दे दीजिएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन को हम रखते हैं यहां पे CH3 के साथ, किसी की भी साइड रख सकते हो। सबसे पहले बॉक्स के बाहर जो है मिथाइल, वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे हम एन मिथाइल। क्या लिखेगा हम इसको? एन मिथाइल। और एक कार्बन का ही है इसलिए इसको मिथेनेमिन, एक कार्बन का है इसलिए इसको मिथेनेमिन। चलो इसकी बात करें। नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, नाइट्रोजन को आपको लॉन्ग कार्बन के साथ रखना है, इसलिए यहां पे एन मिथाइल, इसको सबसे बॉक्स के बाहर जो है उसको पहले लिखना है एन मिथाइल। 2 कार्बन वाला है इसलिए इसको इथेनेमिन, इथेनेमिन। ठीक है, चलो यहां पे देख लीजिएगा, किसी के भी साइड रख सकते हो आप, दोनों सेम ही है इसलिए किसी के भी साइड। चलो बॉक्स के बाहर जो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए एन इथाइल, इसको लिखा जाएगा एन इथाइल। और 2 कार्बन वाला है इसलिए इथेनेमिन, इथेनेमिन। 2 कार्बन वाला है इसलिए इथेनेमिन। यहां पे नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, सबसे पहले बॉक्स के बाहर जो है मिथाइल उसको लिख दीजिएगा एन मिथाइल, मगर इसमें मोर देन 2 कार्बन इसलिए नंबरिंग होगा और नाइट्रोजन यहां से नजदीक है इसलिए इसको कहा जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। क्या कहा जाएगा? प्रोपेन 1 एमीन कहा जाएगा। सो ये सबके हो गए आईयूपैक नोमेनक्लेचर। क्या हो गए इसके? सब आईयूपैक नोमेनक्लेचर हो गया है। ठीक है, सो सबके आईयूपैक नोमेनक्लेचर एक बार लिख लीजिएगा पूरे का पूरा, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम कॉमन नेम करेंगे। सबके हमें कॉमन नेम चाहिए, कॉमन नेम करते हैं हम। सबके कॉमन नेम देख लीजिएगा। इसका कॉमन नेम कैसे करना है? कॉमन नेम में आपको एमीन वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है? एमीन। नाइट्रोजन के दोनों साइड, नाइट्रोजन की दोनों साइड मिथाइल है इसलिए इसको बोला जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एमीन। दोनों साइड मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल एमीन। नाइट्रोजन की इस साइड से मिथाइल, इस साइड है इथाइल। अल्फाबेट के हिसाब से इथाइल पहले आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से इथाइल पहले आएगा इसलिए इथाइल मिथाइल एमीन। क्या बोलेंगे हम इसको? इथाइल मिथाइल एमीन बोलेंगे। चलो इसको दोनों साइड इथाइल है इसलिए इसको बोलेंगे हम डाई इथाइल एमीन। इसको क्या बोलेंगे हम? दोनों साइड इथाइल है इसलिए डाई इथाइल एमीन बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे हम मिथाइल, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल। ये मिथाइल, मगर आपको बताइए एन तो कंसीडर होता नहीं अल्फाबेट में। याद कीजिएगा, नॉर्मल, सेकेंडरी, डाई, ट्राई, टेट्रा उसको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करना हमें। सो यहां पे मिथाइल और फिनाइल में, सॉरी प्रोपाइल में मिथाइल सबसे पहले आएगा इसलिए इसको मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एमीन कहा जाएगा। मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एमीन कहा जाएगा। सो इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। 4 तक तो देख लिया, 5th। चलो मुझको इसका आईयूपैक आंसर चाहिए। चलो मुझे इसको आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा। NH, यहां पे CH3। इसका आईयूपैक पहले दे दीजिएगा। कैसे करेंगे हम इसका आईयूपैक? सबसे पहले आपको पता ही है नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। इसमें नंबरिंग कहीं से भी दे दो, नंबरिंग में नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे आएगा। बॉक्स के बाहर से, बाहर जो है उसको पहले लिखना है एन मिथाइल। बॉक्स के बाहर जो है मिथाइल इसलिए एन मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 एमीन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 एमीन। चलो अब मुझे इसका कॉमन नेम दे दीजिएगा। इसका कॉमन नेम कौन सा रहेगा? कॉमन नेम मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन के इस साइड जो है मिथाइल है, इस साइड जो है आइसोप्रोपाइल है। अब आइसोप्रोपाइल में आपको अच्छी तरह से पता है आइसो है वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पार्ट ही है। आइसो है वो फंक्शनल ग्रुप का एक पार्ट ही है, इसलिए आपको आइसो को अल्फाबेट में कंसीडर करना ही होगा। इसलिए यहां पे जो हम नेम लिखेंगे वो लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। पहले लिखना है हमें आइसोप्रोपाइल, उसके बाद मिथाइल और लास्ट में लिखना है एमीन।
आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो 6-1, मान लो यहां पे आपको कुछ ऐसा दिया गया है। चलो सबसे पहले मुझे इसका आईयूपैक चाहिए, इसका मुझे आईयूपैक कर दीजिएगा। कॉमन नेम बात की बात है, पहला आईयूपैक। आई होप कि आपने दे दिया होगा, पॉज करके सबसे पहले दे दीजिएगा। यहां पे 1 2 3, पहले तो नाइट्रोजन गोज विद लॉन्ग कार्बन चेन, 3 कार्बन की चेन है लॉन्ग। बॉक्स की बाहर जो है ना उसको सबसे पहले लिखना है। बॉक्स की बाहर कौन है? इथाइल। किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसको लिखा जाएगा एन इथाइल। अब ये 3 कार्बन में सेकंड पे मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। 3 कार्बन है उसको बोलेंगे प्रोपेन, और 1 नंबर पे एमीन है इसलिए प्रोपेन 1 एमीन इसका आईयूपैक। ठीक है, चलो कॉमन नेम यदि इसका करना है तब ये तो है इथाइल, इथाइल का आएगा अल्फाबेट ई। ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा आइसोब्यूटाइल, कौन सा रहेगा? आइसोब्यूटाइल का, आइसोब्यूटाइल में आई रहेगा, इसलिए आपको पता है इथाइल का ई पहले आता है, इसलिए इथाइल आइसोब्यूटाइल एमीन इसका कॉमन नेम रहेगा। इथाइल आइसोब्यूटाइल एमीन इसका कॉमन नेम रहेगा। आई होप कि आपको सेकेंडरी एमीन समझ में आ गया होगा। कई सारे एग्जाम्पल है, आपको मैं होमवर्क में देता हूं। मुझे ये सब के आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम चाहिए, ये सब के आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम मुझे कर दीजिएगा। यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे NH, यहां पे CH2, यहां पे CH3। ठीक है, चलो तीसरा, यहां पे CH3, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे NH, यहां पे CH2, यहां पे CH3। चलो इसका सबका आईयूपैक कर दीजिएगा एज वेल एज कॉमन नेम। पहले काम कर दीजिएगा, अब सॉल्व कीजिएगा, पॉज करके देखिएगा इसका सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बोलता हूं। आईयूपैक इसका होगा एन इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन, एन इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन इसका सही आईयूपैक होगा। कॉमन नेम की यदि बात करें तब नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि नॉर्मल का एन तो कंसिडर होता नहीं अल्फाबेट में, इसलिए नॉर्मल ब्यूटाइल इथाइल एमीन इसका सही कॉमन नेम रहेगा। इसका यदि आईयूपैक की बात करें तब एन इथाइल ब्यूटेन 2 एमीन, क्योंकि नंबरिंग जो है यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए एन इथाइल ब्यूटेन 2 एमीन इसका आईयूपैक कॉमन नोमेनक्लेचर रहेगा। कॉमन नेम की यदि बात करें हम तब याद रखिएगा ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी का एस तो आता नहीं, इसलिए पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद इथाइल, उसके बाद एमीन इसका कॉमन नेम रहेगा। इसमें एन इथाइल प्रोपेन 2 एमीन, एन इथाइल प्रोपेन 2 एमीन, यहां पे 2 रहेगा, एन इथाइल प्रोपेन 2 एमीन। आईयूपैक का कॉमन नेम इथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी, इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है। चलो मुझे इसका नोमेनक्लेचर कर दीजिएगा। इसका सही आईयूपैक कौन सा रहेगा? ठीक है, आपको इसका सही आईयूपैक करना है। यदि आपको पता नहीं है आईयूपैक इसका सही, तब 2 बार इसको लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये मैं आपको टेस्ट में दूंगा, आपका आंसर सही आना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं, नाइट्रोजन के इस साइड 3 कार्बन की चेन है, इस साइड भी 3 कार्बन की चेन है, दोनों साइड कार्बन चेन सेम है। फिर से, दोनों साइड कार्बन चेन सेम है। फिर आप कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे? दोनों साइड तो कार्बन चेन सेम आ गई, अब कौन सी कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है? फिर उसके लिए देख लीजिएगा एक बार। हमें एक काम करते हैं, पहले नाइट्रोजन के साथ ये 3 कार्बन की चेन को रख लेते हैं। दूसरे केस में दोनों एक ही है, दूसरे केस में दोनों तरीके से मैं इसको सोचता हूं। जब आप कंफ्यूज हो जाओ तब दोनों तरीके से आपको लिख लेना है। पहले वाले में उस 3 कार्बन वाली चेन के साथ रख दिया, इसमें ये 3 कार्बन वाली चेन में रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है पहले बॉक्स के बाहर जो है उसको लिखना है। बॉक्स के बाहर यहां पे कौन है? एन प्रोपाइल
ये नॉर्मल प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप है ये, और नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप इसके ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एन प्रोपाइल। इसमें यदि नंबरिंग की बात की जाए तब 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और सेकंड पे एमीन है इसलिए प्रोपेन 2 एमीन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सेकंड पे एमीन है इसलिए प्रोपेन 2 एमीन। इसका आईयूपैक, चलो सबसे पहले बॉक्स के बाहर जो है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये पूरा आइसोप्रोपाइल एन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एन आइसोप्रोपाइल, एन आइसोप्रोपाइल, ये प्रोपाइल है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, इसलिए एन आइसोप्रोपाइल। अब 3 कार्बन में देख लीजिएगा, ये नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन पे है, इसलिए इसको कहा जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। आपको कुछ आइडिया आ रहा है कौन सा सही होगा? वो सोचिएगा कौन सा सही लग रहा है आपको, फिर मैं आपको बता दूं। दोनों में ये जो नाइट्रोजन है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, मेन फंक्शनल ग्रुप ये नाइट्रोजन है, ये सेकंड पे है, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये 1 नंबर पे है। सो 1 नंबर वाला रहेगा ना नाइट्रोजन, एमीन यहां पे 1 नंबर पे है, एमीन यहां पे 2 नंबर पे है, इसलिए 2 नंबर गलत होगा। लिस्ट नंबर पे आना चाहिए, नाइट्रोजन कहां पे आना चाहिए? लिस्ट नंबर। यदि दोनों चेन, दोनों साइड कार्बन चेन यदि सेम है, दोनों साइड यदि कार्बन चेन सेम है, तब नाइट्रोजन लिस्ट नंबर पे आना चाहिए, लिस्ट नंबर पे ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा भैया इसका जो सही आईयूपैक है वो कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। चलो उसके बाद इसका यदि हमें आईयूपैक करना है, सेकेंडरी एमीन है ये, यहां पे NH, यहां पे CH3, तब नाइट्रोजन को ऑलवेज आपको फिनाइल रिंग के साथ ही रखना है, चाहे यहां पे कितनी भी क्यों लॉन्ग चेन ना हो, नाइट्रोजन को ऑलवेज आपको फिनाइल के साथ ही रखना है। और इसका सही आईयूपैक होगा, इसको तो आपने इसके साथ रख दिया, और इसका सही आईयूपैक होगा एन मिथाइल बेंजीनेमाइन, बेंजीनेमाइन। और इसका यदि कॉमन नेम करना है तब यह है मिथाइल, यह है फिनाइल, इसलिए इसका मिथाइल फिनाइल एमीन इसका कॉमन नेम किया जाएगा, मिथाइल फिनाइल एमीन इसका कॉमन नेम किया जाएगा। चलो ये तो हो गया सेकेंडरी की बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टर्सरी। जिसको सेकेंडरी आता है उसके लिए टर्सरी इजी ही रहेगा। टर्सरी एमीन तीनों आर जुड़े हुए होते हैं, इसका भी सफिक्स फिक्स ही होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या तो टर्सरी हो, सबके सफिक्स एक ही जैसे रहते हैं। सबसे पहले चलो मैं कोई आपको एक एग्जांपल इससे समझाता हूं आपको। CH3 CH2 CH2 N, यहां पे मिथाइल, यहां पे CH2, यहां पे CH3। आपको सबसे पहले देखना क्या है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि भैया नाइट्रोजन के साथ कौन सी ऐसी चेन है जो लॉन्गेस्ट चेन है। फिर देख लीजिएगा नाइट्रोजन के साथ ये वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है, और उसमें यदि नंबरिंग की बात की जाए फिर नाइट्रोजन यहां से नजदीक होगा, ऐसे नंबरिंग दिया जाता है। बॉक्स के बाहर जो है उसको सबसे पहले लिखना है। बॉक्स के बाहर कौन है? यहां पे एक है इथाइल और एक है मिथाइल। उसको अल्फाबेट के हिसाब से यदि लिखा जाए तब एन इथाइल, पहले आईयूपैक लिखते हैं हम एन इथाइल, उसके बाद एन मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और 1 नंबर पे एमीन है, इसलिए फिर से अल्फाबेट के हिसाब से एम मतलब मिथाइल, एन ई मतलब इथाइल, सो अल्फाबेट में इथाइल पहले आएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, और 3 कार्बन में पहले कार्बन पे इसलिए प्रोपेन 1 एमीन इसका सही आईयूपैक होगा। ठीक है, सेकेंडरी आएगा, फिर टर्सरी तो आपको पता ही होगा टर्सरी को कैसे करना है हमें। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। चलो मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया, CH3, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे N, यहां पे CH3, यहां पे CH3। किसके साथ रखना है नाइट्रोजन को? लॉन्ग चेन के साथ रखना है आपको। ठीक है, इसमें नंबरिंग कहां से आएगा? सेकंड, नाइट्रोजन यहां पे सेकंड नंबर पे होगा, यहां से 2 या तो यहां से 2 सेकंड नंबर पे आएगा। पहले बॉक्स के बाहर है उसको लिखना है, हम कॉमन नेम बाद में करेंगे, पहले आईयूपैक कर लेते हैं। इसका दोनों सेम है, इसलिए ये मिथाइल है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है,
ये मिथाइल भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए NN, 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल। फिर से ये मिथाइल N के साथ जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल भी N के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए NN डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। और नाइट्रोजन सेकंड पे है इसलिए 2 एमीन, नाइट्रोजन सेकंड पे है इसलिए 2 एमीन। अब मान लो इसका हमें कॉमन नेम करना है, कैसे करेगा हम इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे हम, देखिएगा ये है मिथाइल पहले, तो यह है इथाइल और यह है नॉर्मल प्रोपाइल। क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल। मैं कॉमन नेम की बात करता हूं, हमें कॉमन नेम करना है। ये तो जो था वो आईयूपैक था। कॉमन नेम देखिएगा, यह है नॉर्मल प्रोपाइल, यह है मिथाइल और यह है इथाइल। नॉर्मल प्रोपाइल में एन तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, प्रोपाइल का पी ही कंसीडर करना का। सो सबसे पहले आएगा इथाइल, उसके बाद आएगा मिथाइल, उसके बाद आएगा एन प्रोपाइल, उसके बाद आएगा एन प्रोपाइल और लास्ट में हमें लिखना है एमीन। इथाइल पहले आएगा अल्फाबेट में, उसके बाद मिथाइल आएगा, उसके बाद एन प्रोपाइल। एन तो कंसीडर करना नहीं है, हमें प्रोपाइल कंसीडर करना है पी, और लास्ट में एमीन। चलो इसमें कौन सा आएगा? यहां पे चलो ये स्ट्रक्चर लिख लेता हूं फिर से। यहां पे है CH3, यहां पे भी था CH3 और ये बॉक्स। चलो इसका हमें कॉमन नेम करना है। ये जो था वो ये तो आईयूपैक था, इसका हमें कॉमन नेम करना है। ये मिथाइल है, ये मिथाइल और ये है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का आई पहले आएगा इसलिए आइसोप्रोपाइल डाई मिथाइल। आपको बता दूं डाई का डी कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेट में, डाई का डी कंसीडर अल्फाबेट में नहीं करना हमें। 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल लिखना है और यहां पे एम ही हमें कंसीडर करना है, डाई का डी कंसीडर नहीं करना है, मगर आइसो का आई हमें अल्फाबेट में कंसीडर करना है। और लास्ट में हमें लिखना है एमीन। बहुत इजी है, थोड़ा कंसिडरेशन आपको बढ़ा दीजिएगा, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया कैसे हम इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिएगा, मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया, यहां पे CH2, यहां पे N, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3। इसका हमें आईयूपैक करना है। पहली बात, 3 कार्बन की चेन यहां पे है, 3 कार्बन की चेन यहां पे है, दोनों 3 कार्बन की चेन है। किसके साथ नाइट्रोजन को रखेगा? यदि नाइट्रोजन को इसके साथ रखा, मान लो इसके साथ रख दिया हमने, दोनों पॉसिबिलिटी करेंगे। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी यह रहेगी CH3 CH2, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पे CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये वाली है, इसके साथ रखना है हमें। चलो इसमें यदि नंबरिंग देखे 1 2 3, इसमें यदि नंबरिंग देखे 1 2 3, यहां पे नाइट्रोजन 1 नंबर पे है, यहां पे नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे है, इसलिए यह गलत होगा। लिस्ट नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेकेंडरी एमीन में मैंने आपको पढ़ाया, लिस्ट नंबर पे नाइट्रोजन होना चाहिए। अब इसका यदि आईयूपैक करना है तब देख लीजिएगा, नाइट्रोजन के साथ यहां पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहां पे आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है। अल्फाबेट के हिसाब से यदि हमें इसका आईयूपैक करना है तब यह नाइट्रोजन के साथ पहले आइसोप्रोपाइल, ये जो जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल, उसके साथ N मिथाइल और बाद में 3 कार्बन वाला है उसको बोलेंगे हम प्रोपेन, और 1 नंबर पे एमीन है इसलिए इसको प्रोपेन 1 एमीन बोलेंगे। फिर से ये आइसोप्रोपाइल है इसलिए N आइसोप्रोपाइल, ये मिथाइल इसलिए N मिथाइल। आइसो का आई कंसीडर करना हमें अल्फाबेट में, इसलिए आई पहले आएगा, M बाद में आएगा। और 3 कार्बन वाला है इसलिए प्रोपेन, और 1 नंबर पे एमीन है इसलिए प्रोपेन 1 एमीन। यदि इसका कॉमन नेम हमें करना है, चलो कॉमन, ये आईयूपैक है, ये कॉमन नेम। कॉमन नेम में सबसे पहले आपको बता दूं ये नॉर्मल प्रोपाइल है इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल का P देखा जाएगा, मिथाइल का M और आइसो का I। सबसे पहले आएगा आइसोप्रोपाइल क्योंकि आइसो का I देखना हमें, उसके बाद आएगा मिथाइल, उसका M देखना हमें, और उसके बाद आएगा नॉर्मल प्रोपाइल, उसका हमें P देखना है, और लास्ट में हमें लिखना है एमीन। इसका सही आईयूपैक होगा। आज स्टार्टिंग किया था ना लेक्चर का स्टार्टिंग, उसमें एक बार देख लीजिएगा हमने वहां पे क्या लिखा था, जो स्ट्रक्चर दिया था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, यही था वो। सो फ्रेंड्स, आपको मैं होमवर्क में देता हूं, आपको इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों लिखने हैं। यहां पे होमवर्क में आपको आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों आपको करने हैं। यहां पे CH3, यहां पे मान लो CH3। फोर्थ एग्जांपल CH3 CH CH3, यहां पे N CH2 CH3, यहां पे CH3। फिफ्थ एग्जांपल CH3 CH2 CH2 N, यहां पे CH3 CH2 CH3। ठीक है, चलो ये सब के आपको आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम करने हैं। पहले एक काम कीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको सारे कंपाउंड के पहले आईयूपैक बता देता हूं, उसके बाद कॉमन नेम। इसका आईयूपैक रहेगा NN डाइमिथाइल मिथेनेमिन, इसका रहेगा NN डाइमिथाइल इथेनेमिन, इसका रहेगा N इथाइल N मिथाइल इथेनेमिन, इसका रहेगा N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन, इसका रहेगा N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। यह हो गए आईयूपैक। कॉमन नेम की बात करें, ट्राई मिथाइल एमीन, इथाइल डाइमिथाइल एमीन, डाई इथाइल मिथाइल एमीन। इसका आईयूपैक कॉमन नेम, इसका इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन, इसका कॉमन नेम इथाइल, ये है मिथाइल, और ये नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, इसका कॉमन नेम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। यदि आपको यह पूछा जाए इसका सही आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम हमें करना है, फिर इसका आईयूपैक होगा, याद रखिएगा, NN डाइमिथाइल बेंजीनेमाइन, NN डाइमिथाइल बेंजीनेमाइन, और कॉमन नेम होगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। इसका मैं आपको पहले दोनों आईयूपैक बता दो, कॉमन नेम बाद में करता है। इसका कॉमन नेम में आईयूपैक में आपको रेफरेंस होंगे, NN डाइमिथाइल बेंजीनेमाइन भी मिलेगा आपको देखने को आईयूपैक, एज वेल एज NN डाइमिथाइल एनिलीन भी देखने को मिलेगा आपको। मगर कॉमन नेम आपको कैसे करना है? कॉमन नेम में डाई मिथाइल, यह है फिनाइल, फिर से डाई मिथाइल फिनाइल एमीन, इसका कॉमन नेम किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा कैसे इसका आईयूपैक करना है, किसका इसका कॉमन नेम करना है। सो फ्रेंड्स, आज 27 अक्टूबर, कल 28 अक्टूबर को आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में ही लेक्चर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन में सबसे पहली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। मैंने आधी स्ट्रेटेजी तो ये यूट्यूब के वीडियो में बता दी थी, आपको याद कीजिएगा, मगर अब जो पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं सबसे पहले लेक्चर में बताऊंगा आपको करना कैसे। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे यदि आप करोगे आपका स्कोर पक्का है, पक्का है, पक्का ही है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एप्लीकेशन में 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को कोई लेक्चर नहीं रहेगा, आपको सिर्फ उसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, और 28 अक्टूबर को आपको सारे जो लेक्चर्स आगे हैं वो सब के नोट्स आपने बनाई होगी, उसकी आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय हिंद। મળીએ एप्लीकेशन में।